of you, my friends and my dear students. I, DN Sindhu, and you are watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. For last 3 days, the class of syntax, subject-verb agreement is running on. Previous in 2 classes, I have taught you the varieties, rules of syntax, how it is used. Exactly, it is a very interesting subject. It is only to know you the play of verb with the subject. Somewhere it is singular verb, somewhere it is plural verb, and somewhere it is always plural, and somewhere it is always singular. So now we'll come on to the point. But first of all, I would like to thanks again to you. Some from you have commented me with the greetings of and appreciating with mannerity to watch this tube. I am very, very grateful to them because they are watching this channel, and not only you, but even so many persons, so many candidates, so many interested students and my friends have subscribed this channel. So for that, I would like to thanks again to them, and I do hope that we will continue to send your comments and your advice and your any difficulties. I would like to solve your problems. Now, the chapter is syntax subject-verb agreement. It is very clear. Subject-verb agreement. Agreement means subject के साथ verb का agreement होना है. इस sentence में हम सिर्फ verb के बारे में पढ़ते हैं. किसके साथ singular, किसके साथ plural. Very इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कमाल का चीज़ है और बहुत ही याद रखने की चीज़ है. ये बहुत ही एडिटिंग्स में आते हैं, कॉमन एरर में आते हैं, ओमिशन में पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको अच्छी अंग्रेजी का ज्ञान है कि नहीं. खैर आगे चलते हैं. आज देखिए एक सेंटेंस दिए हैं. ऑफ के बाद नाउन होने पर नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब इज यूज्ड. अगर कोई सेंटेंस हो और उसमें ऑफ हो तो उसके बाद जो नाउन होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल रहेगा. तो आइए देखते हैं यहाँ पर 40% ऑफ अमाउंट हमने खाली रखा है जगह स्पेन. 40% ऑफ वोट्स खाली रखा है, लिखा पोल्ड. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा. प्लूरल नाउन होंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगा. हियर इज 40% ऑफ अमाउंट. अमाउंट जो है अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए आप इज भी लगा सकते हैं और वाज भी लगा सकते हैं. इसलिए सिंगुलर है ये अमाउंट, इसलिए हमने वर्ब को सिंगुलर दिया. नेक्स्ट यू सी 40% ऑफ वोट्स. ये वोट्स हो गया नाउन का प्लूरल, इसलिए या तो आप आर लगाएंगे या तो वेर लगाएंगे या हैव लगाएंगे, जो भी लगाएंगे. तो मैं यहां लगाया आर. इट इज करेक्ट. इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसको आप फिलअप करें, या वहां दे दिया है गलत, आपको सही करना पड़ता है. नेक्स्ट यू सी बट परसेंट, यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंटेज देखिए, ये परसेंट है, ये परसेंटेज है. तो परसेंटेज ऑफ पहले रहे तो अब देखिए परसेंटेज ऑफ के पहले परसेंटेज है, ऑफ के पहले परसेंटेज रहने पर
हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। यद्यपि ऑल्दो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज प्लूरल नाउन, that's why you think that the verb must come in plural, but not. Percentage of good students is noun in plural. That's why you think yourself that the number of verb may be in a plural. But according to the rules of the syntax says, and the grammarian stated that wherever is percentage, इसके बाद अगर ऑफ आता है या ऑफ के पहले परसेंटेज होता है तो ऑलवेज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तभी लगेगा, आप निश्चित मान लीजिए कि परसेंटेज जहां रहा वहां नाउन प्लूरल भी है, या नाउन प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। इसलिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज या वाज भी लगा सकते हैं, स्टूडेंट वाज इज भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये आपको दो रूल बताया, तो ये याद रखने की चीज है, दिमाग में ये बात रखिए। परसेंटेज के पहले अगर ऑफ रहता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और परसेंट है और परसेंट के बाद ऑफ है तो अकॉर्डिंग जो नाउन होगा वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एक चीज। दूसरा, परसेंटेज में हमेशा सिंगुलर वर्ब होंगे, चाहे वो नाउन क्यों ना प्लूरल हो। अब आइए नेक्स्ट हम आपको, नाउ यू सी द सेकेंड एग्जाम्पल। किसी एग्जाम्पल में, सेंटेंस में आपको ये सारे मिलेंगे, ए सीरीज ऑफ, ए बंच ऑफ, ए चेन ऑफ, ए गार्लैंड ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बैच ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए सेट ऑफ, या ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए टीम ऑफ, ए सेट ऑफ। इस तरह के जितने भी वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंस के पहले, ये कहलाते हैं सिंगुलर कलेक्टिव। इसका नाम है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो प्लूरल हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कलेक्शन है, इकट्ठा है। जैसे सीरीज ऑफ, सीरीज का मतलब बहुत सारे कर्मता, तो उसका इकट्ठापन। बंच ऑफ, बहुत सारे गुच्छा का, बहुत सारे गुच्छे एक साथ। चेन ऑफ, बहुत सारा चेन एक साथ। गार्लैंड ऑफ मतलब बहुत सारे माले एक साथ। इस तरह से बहुत सी चीजों का एक समूह बनता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। चीज बहुत सारे हैं लेकिन एक गुच्छे में है, तो उसको बोलते हैं सेट। उसी तरह से ए बैंड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए सेट ऑफ, या ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए टीम ऑफ, ए सेट ऑफ, ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ड माने जाते हैं और इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्राउड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ टीम ऑफ क्रिकेट। अब यहां पर हम जो है इज या वाज कुछ भी लगा सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ टीम ऑफ क्रिकेट, इज या वाज, वेल, या और भी कोई वर्ड दे सकते हैं। गुड, नाइस, स्मार्ट, गुड, नाइस, स्मार्ट, इस तरह से आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। यानी याद रखिए कि एक कलेक्शन का, कलेक्टिव नाउन का एक कलेक्शन का समूह है। इसमें बहुत सारे सीरीज है, बहुत सारे बंच हैं,
लेकिन इकट्ठा है तो उसको एक सिंगुलर पार्टिकुलर माना जाता है, इसीलिए इसको कहा था सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में हमेशा याद रखिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ टीम ऑफ क्रिकेट इज या वाज वेल स्मार्ट गुड नाइस, जो भी आप वर्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो ये आपको मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया। यानी आप देखिएगा कि इसमें जो कुछ भी हम यूज करते हैं वो वर्ब को लेकर ही करते हैं। यानी वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर या प्लूरल किसके साथ क्या होता है इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये सारे चीज एक जैसे हैं तो याद रखिएगा, ए सीरीज, ए बंच, ए चेन, ए गार्लैंड, इस तरह का ऑफ रहेगा, सब में ऑफ है। इसे से यहाँ पे देखिए सब में ऑफ है। इसके बाद जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, नाउ यू सी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं काल्पनिक बातें जो कभी भी संभव नहीं होता है, कल्पना की उड़ान। इसको हम लोग अक्सर कहानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, इफ आई वेर ए बर्ड, यदि मैं पंछी होता, चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाती। आई विश आई वेर ए किंग, अब देखिए मेरी इच्छा है कि मैं भी एक राजा बन जाता। ही टॉक्स एज इफ ही वेर मैड, वह ऐसा बात करता है जैसे वो पागल था। तो कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में इफ एज इफ लगता है या आई विश लगता है वह काल्पनिक होता है, माने जो असंभव है, कभी हो नहीं सकता है। वैसे सेंटेंस में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ वाज लगता है, वेर लगा है। अब यहाँ पर देखिए ही के साथ वाज लगता है, वेर लगा है। यानी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होने के बावजूद भी उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सेप्शनल रूल है आपका सिंटेक्स का। तो सिंटेक्स का जो रूल जो भी बनाया गया है वो सारे के सारे एक्सेप्शनल है, जिसको अपवाद बोलते हैं। तो अभी बहुत सारे नियम्स हैं जिसमें से मैं आपको कुछ पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, पिछले बार भी बताया हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे नियम हैं, करीब करीब लगभग 200 ऐसे रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं या पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैं बता रहा हूँ 2-3 बताया, उसी तरह से आप इसको एक स्पेशल नोटबुक बनाएं और दिमाग में रखें किसके साथ क्या इस्तेमाल करने से। जैसे एक आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे है ही एज वेल एज आई। अब देखिए सेंटेंस को, ही एज वेल एज आई इज गोइंग टू पटना। अब इस सेंटेंस को देखिए गौर से, ही एज वेल एज, आई के साथ ईज आ गया। क्यों आ गया? ये ग्रामेटिकल रूल है कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, एज वेल एज कहीं भी किसी भी सेंटेंस में एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर द सेकेंड सब्जेक्ट विल बी अप्लाइड द verb. Now you see, he is third person and I is first person. तो I के बाद एम नहीं लगेगा, चूंकि ये रूल कहता है कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू पुट द verb नॉट रिलेटेड विद द सेकंड सब्जेक्ट। इसलिए यहां पर ही है, इसलिए इसके लिए इज लगा या वाज लगा सकते हैं। ही एज वेल एज आई इज गोइंग टू पटना, ये करेक्ट हुआ।
इस तरह से आपको एग्जाम में दिया जाता है या एडिटिंग्स में किया जाता है या ऑडिशन में दिया जाता है। तो ये बहुत ही एक अपवादित सब्जेक्ट है जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन थोड़े हिस्से में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा और करीब करीब इसके 200 रूल्स हैं, जिसमें से मैं आपको 10-15 लिखा चुका हूँ, बाकी और भी मैं आपको लिखाऊंगा। तो मेरे बच्चों, माय फ्रेंड्स, आई थिंक वी लाइक this skilling of teaching and rules of syntax. It is so much important to get and obtain a good knowledge of English for reading, writing, and for editings, and for omissions, and for explanations in the shape of philosophy or in the literacy. आज मेरा क्लास नहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड में हम सिंटेक्स को ही लेकर चलेंगे और बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं सारे रूल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना लंबा रूल है कि आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो उसमें जो भी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ दैम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल आई टुक एंड आई विल टू ट्राई to learn you which are most important in them. इसमें से करीब बहुत सारे 200-250 रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको 50-60 रूल बताऊंगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद और भी दूसरे चैप्टर हैं, उनको मैं धीरे धीरे आपको, तो आखिरी वर्ड के साथ मैं आप सारे लोगों को, सारे जो हमारे वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं इस चैनल को, उन्हें मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामना और अपनी इच्छाएं, अपनी ब्लेस मैं आपको समर्पित करता हूं। चूंकि आज मुझे खुशी होती है कि आप लोग कमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चों का नाम मैंने कल कहा था और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी जुट रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि आप 2 साल 6 महीने में, मेरा क्लास अभी साल भर चलेगा, तो आप इसको ग्रेजुअली देखें, इंटरेस्ट लें और अपना कमेंट हमें जरूर लिखें। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज होती है या नहीं समझ में आता है, आपको रिपीट करना है, तो प्लीज यू सेंड योर कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स. Because of that, I try to watch who is commenting and who is sending comments in my comment box. That's it, very neat for me. Because of that, whether you are watching or not, whether you are following or not, whether you understand or not, so it is very important part to keep relation between you and me. जब तक ये संबंध है हमारा, आपको संबंध क्या है कि आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी मेरा देखना काम है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं धन्यवाद हृदय से देना चाहता हूँ। सो मेनी थैंक्स टू सी दिस चैनल ऑफ परफेक्ट इंग्लिश ऑफ टीएन सिंधु. सो मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट. थैंक यू सो मच.